जब देवरिया कांड हुआ था तो पूरा देश दहल गया था। राजनीतिक मामला बन गया। राजनीतिक मामला बनने के बाद जो है सबकी अपनी अपनी एक कहानी हो गई, जातिवाद का एंगल पकड़ लिया। लेकिन उस कांड के मूल में था अधिकारियों की लापरवाही। और आए दिन इस तरह के मामले मेरे पास भी आ जाया करते हैं, वो भी तब जब अधिकारी नहीं सुनते हैं। तब मेरे साथ इस वक्त एक पीड़ित व्यक्ति हैं। मैं इनको पीड़ित इसलिए कहूँगा कि इनका खेत खतौनी उतौनी सब हमको दिखा दिए, सारा कुछ दिखा दिए, थोड़ा निकाल भी लीजिए, सब कुछ दिखा दिए। इनका खेत सब कुछ इनका जोत कोई और रहा है दबंगई से, ये इनका आरोप है। और ये तमाम जन सुनवाई, यहाँ पेपर वहाँ पेपर, लेकिन कोई कार्रवाई इनके अनुसार नहीं हो रही है। एसडीएम साहब सुनबा नहीं कर रहे हैं, एसओ साहब सुनबा नहीं कर रहे हैं। अब पूरे मामले की जानकारी हम इन्हीं से कर लेते हैं। देखिए ये तो चलिए आराम से निकाल लीजिए, तब तक हम इनसे बात करते हैं। आप उनको दे दीजिए, वो निकाल लें। क्या नाम हुआ सर आपका? सुशील तिवारी। सुशील तिवारी, बेलकुर के आप रहने वाले हैं? बेलकुर, थाना गगहा, जिला गोरखपुर। थाना गगहा, जिला गोरखपुर। एसओ साहब कौन है वहाँ पे? इसमें गौरव वर्मा है। गौरव वर्मा जी हैं एसओ साहब। एसडीएम साहब कौन है? कृष्ण अनंत त्रिपाठी जी हैं। कौन सा खेत है, कहाँ पे है खेत? बोड़ारी, मौजा बोड़ारी है, गाटा संख्या 26 है। 2014 में हमने बैनामा लिया था, हमारे पिताजी के नाम से है। आज भी खतौनी में दर्ज है। तब से हम लोग हमेशा एप्लीकेशन देते हैं और दिया जाता है, और वहाँ थाने से तहसील पर भेज दिया जाता है, तहसील से थाने भेज दिया जाता है, और कार्रवाई के नाम पर लिपापोती हो जाती है। कितना साल हो गया आपको? लगभग 10 साल के आसपास हो गया। 10 साल से आपका खेत आप नहीं जोत रहे हैं? हाँ। कौन जोत रहा है? वो एक बार जोते थे? एक बार जोते थे तो 151 में चालान, इनको चालान करवाए थे। एक बार हम जोते थे तो उसमें मनोज सिंह दरोगा कुछ पैसा लेकर के ऐसा सुनने में आया कि हमारा चालान कर दिए और उनका कुछ नहीं किए, जबकि मैं अपना खेत जोत रहा था। कौन जोत रहा है? विश्वजीत, धनंजय, अजीत सिंह और शुभम सिंह। विश्वजीत सिंह, धनंजय सिंह, अजीत सिंह, शुभम सिंह। हम विश्वजीत सिंह सन ऑफ धनंजय सिंह, धनंजय सिंह सन ऑफ उपेंद्र सिंह, अजीत सिंह सन ऑफ उपेंद्र सिंह, शुभम सिंह सन ऑफ। मतलब ये लोग ठाकुर साहब लोग? हाँ, हमारे गांव के लोग दबंग हैं। और ये लोग दबंग है मतलब क्या? जबरदस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहते हैं जमीन पर चले जाओगे जान से मार देंगे, गांव में रहने नहीं देंगे। अधिकारी नहीं सुनते हैं। 5 दिसंबर को वो लोग जोत रहे थे। ये लोग क्या करते हैं, मतलब कि पेशे से क्या करते हैं? किसान हैं कि कुछ और? सब लोग घर पे रहते हैं। विश्वजीत जी भी घर पे रहते हैं, वो दोनों लोग भी घर पे खेती किसानी करते हैं। विवाद बस यही है कि जो है जमीन खेत जोत रहे हैं। हाँ, 5 दिसंबर को विश्वजीत विश्वजीत सन ऑफ धनंजय सिंह और शुभम सिंह सन ऑफ अजीत सिंह, ये लोग हमारे खेत में जोत रहे थे ट्रैक्टर लेके अपना। और हम जब गए रोकने के लिए तो हमको गाली गलौज करने लगे, जिसका मैंने वीडियो बनाया। वीडियो है आपके पास? हमारे पास वीडियो दीजिएगा, ठीक है। हाँ, हम चले गए थाने पर, वहाँ लोगों ने सुना तो वो कहे कि हम खेत नंबर 27 जोत रहे हैं और जबकि आपका 26 है। एसओ साहब एक एप्लीकेशन लिखवाए, उसमें सुलहनामा करवाए, तो कहे आप 26 ले लीजिए, वो 27 ले लें। लेकिन तहसील पर जाने के बाद अधिकारी महोदय कह दिए कि मामला जो है कोर्ट में है, इसलिए पेंडिंग है। हमारा न वीडियो देखे और न मेरा सुने। और जब कौन किसके पास गए थे? एसडीएम साहब के पास गए थे। वहाँ कौन है एसडीएम? कृष्ण नंदन त्रिपाठी जी हैं। और मैं गया था वहाँ, सीओ साहब ढंग से सुने, तब उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जबरदस्ती जोते हैं तो इनके खिलाफ क्यों ना उचित कार्रवाई की जाए। और जब भी थाने पर जाते हैं, थाने से तहसील पर भेज दिया जाता है, तहसील से थाने भेज दिया जाता है, और संपूर्ण समाधान और जितने भी पेपर हैं मुख्यमंत्री जी को। जो जन सुनवाई वाला पर्चा वर्चा कहाँ है आपका? और इसमें देखिए मेरा इंतखाब भी है वर्तमान में। ये इनका इंतखाब है, थोड़ा जूम करके दिखा दो इसको, बढ़िया से जूम करो। ये इनका इंतखाब है, जगदीश तिवारी, परमानंद तिवारी, गांव बेलकुर। ये है, ये सारा इनका गाटा संख्या 26 है। गाटा संख्या 26 और उसमें 25 डिसमिल हमने लिया है। ये रहा। और ये देखिए समाधान दिवस का जितने भी पेपर हैं केवल यही दे करके और भेज दिया जाता है। समाधान दिवस मतलब क्या लीपा पोती है ये। देखिए जगदीश तिवारी थाने से तहसील पर, तहसील पर थाने पर। और लेखपाल और राजस्व लोग पूछते हैं, जो मन करता है रिपोर्ट लगा के भेज। रवि सिंह जी, ये सब लालीपाप है कि पर्ची है? वही दे के और फिर थाने से लौट के चले आते हैं। क्या है ये, लालीपाप है कि पर्ची है? ये लालीपाप ही है सर। और उसके बाद हमारे तो एसडीएम साहब मतलब सुन नहीं रहे हैं? नहीं, वो कल हम वीडियो दिखा रहे थे, उन्होंने एक बार देखा भी नहीं, जाना भी नहीं। और हमको हमारा मोबाइल से हटा दिए और बाद में कहे कि मामला कोर्ट में। उनको सैलरी देते हैं महाराज, उनको तो सैलरी सरकार से आती है। हाँ, जो भी है नहीं सुने। और पेपर कोई सैलरी पाते हैं क्या? अब वो पाते होंगे अलग से, हमारा नहीं सुन रहे हैं। क्या हमसे बैर है, क्या है? वीडियो तो कम से कम हमारा देखे होते।
देखते कौन जोत रहा क्यों जोत रहा है। वो 10 साल से जोत रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और मैं एक बार जोत लिया तो राकेश सिंह दरोगा और मनोज सिंह, राकेश सिंह भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और मनोज सिंह हमारा चालान कर दिए थे, जबकि हमारे पिताजी अपने भाई की मृत्यु में अहमदाबाद गए हुए थे। उनका टिकट आज भी मैं दिखा दूंगा, उनका भी 151 में चालान में नाम डाल दिए, जबकि उसमें मौके पर मौजूद नहीं थे। इसलिए 10 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन आज तक हमें न्याय न मिला, न मिलने की उम्मीद है। इसीलिए मैं आज आपको बुला करके हम सोच रहे हैं कि आप किससे हमारी आवाज़ उच्च अधिकारियों मुख्यमंत्री महोदय तक जाए, हमको न्याय मिले। देखिए अवजिया जाएगा, हाँ, लेकिन जैसे इस वक्त जो है अधिकारियों, कुछ, मैं सभी अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके कान के जो पर्दे की चमड़ी होती है ना, इतनी मोटी हो चुकी है कि वो अंदरवा जाने नहीं देना चाहते हैं। खैर, मैं फिर से ये जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं, मैं एक बार फिर कहूँगा कि यह मामला संपूर्ण रूप से जांच का विषय है। बहुत गंभीर आरोप अधिकारियों के ऊपर, उसके बाद से फिर ये विश्वजीत सिंह, धनंजय सिंह, जो भी लोग हैं, इनके ऊपर। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूँगा कि कोई घटना दुर्घटना ज़मीन है, 1-1 इंच ज़मीन के लिए बहुत कुछ हो जा रहा है। कितना ज़मीन है टोटल? 25 डिसमिल। 25 डिसमिल ज़मीन है। सोचिए, 1-1 इंच के लिए पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। यहाँ 25 डिसमिल है और 10 साल से ये ज्योति बो नहीं पा रहे हैं, अपनी ही ज़मीन नहीं जो वो पा रहे हैं। जो ये अभी इन्होंने आरोप लगाया, जो इनकी पीड़ा है, जो व्यथा है, जिसको लेके जो है प्रेस विज्ञप्ति और फलान ढेकान सारी चीज़ें जो है यहाँ से लेके वहाँ तक लेके दौड़ रहे हैं बेचारे। मुझे जो है एक दिन आपने फ़ोन किया था, मतलब कि 3-4 बार इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया। आज मैं संजोग से था गोरखपुर में, ये लोग गोरखपुर आए हुए थे, तो मुलाकात हो गई। मुझे लगा कि इनकी आवाज़ जो है आप लोगों तक, मैं जनता तक ये आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँचा रहा हूँ और ना ही अधिकारियों तक, जनता तक मैं यह आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। आप लोग ज़रा समझिए, सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके से होगा, मतलब कि तारीख पे तारीख है, पकड़िएगा, देखिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, और पता नहीं कितने और बार ये लोग इधर से उधर हुए होंगे। एप्लीकेशन का एप्लीकेशन, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी चला गया। जनता दरबार में भी एक बार दे चुके हैं, हमेशा आते हैं। जनता दरबार में भी नहीं सुनवाई हुआ। दे चुके हैं। भी हम फोन किए थे। हाँ, आपका ये मामला दर्ज करा, बृहस्पतिवार को बात है, और दर्ज किया जा रहा है, और सुनवाई हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आते हैं पुलिस वाले, थाने पर बुला लिया जाता है, सुन करके बोलते हैं राजस्व का मामला है, राजस्व बोल देता है कि थाना कब्जा कराएगा, और उसी में उलझे पड़े रहते हैं। एक तरफा किया जा रहा है, और वो खुलेआम गलती करते हैं और जबरदस्ती करते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो जान से हाथ भी धोना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप। भैया, अगर धमकी उमकी वाला मामला हमारे तक मत पहुंचाइएगा, हम पत्रकार आदमी हैं भाई, और ये लोग पीड़ित थे, हमारे पास आए, जांच का विषय है। हमारे पिताजी 75 साल के हो गए। 75 साल के? जी। वो चल फिर नहीं पाते हैं, कहीं जाते हैं, डरते हैं हम कि अभी ये लोग मारेंगे, हम अकेले बूढ़े हैं, हम लोग तो रहते नहीं हैं, वही रहते हैं घर पर। हाँ, मतलब आपको असुरक्षा भी महसूस हो रहा है? एकदम। मुख्यमंत्री जी के जिले में? जी। मुख्यमंत्री जी के जिले में आपको असुरक्षा महसूस हो रहा है भाई। हमारे गांव में अरे वो कहते हैं अपराधी यहाँ पे ही नहीं है, सब या तो ऊपर चले गए या तो प्रदेश छोड़ के वह लोग हमारे गांव के ही दबंग हैं, बाहर नहीं कुछ कर पाते। हमारे हम ही लोगों को धमकाते हैं, मारते हैं। अभी वीडियो हमारे पास भी है, वो वीडियो भी हमको भेज दीजिए, भेज देना अभी। तो सब मिला जुला के अब आप समझिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैं फिर से कहूँगा कि ये तमाम कागज़ हैं, जन सुनवाई के और फलान ढेकान सारी चीज़ें, और ये इनके कागज़ हैं, ज़मीन के कागज़ हैं, इंतखाफ है, सब कुछ है। उसके बाद भी अगर ये बेचारे अपना ज़मीन जोत बो नहीं पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दुर्दशा कुछ हो नहीं सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि देवरिया कांड अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ था, और इस तरह के तमाम फ़ोन, ये एक फ़ोन नहीं है, तो मान लीजिए आज मैं कवर कर लिया, मौके से था, पता नहीं कितने फ़ोन कॉल आते हैं जहाँ पे अधिकारियों की वजह से रोज़ लड़ाई झगड़े लोग आपस में कर रहे हैं। अगर ये अधिकारी सही से मामले का निपटारा करवा दें तो कुछ होगा नहीं करेगा। सर, उसमें जो भी उचित है, अगर हमारे पास पेपर है, नहीं है, मेरा पेपर गलत है, तो कह दें कि आपका पेपर नहीं है, आपके नाम से इंतखाब नहीं है, बना हमारा रजिस्ट्री रद्द कर दें, वसीयत उनका रद्द कर दें, जो भी है। लेकिन अन्य जगह लोग जोत रहे हैं, केवल बिल्कुल में 2 नंबर से दिक्कत है, एक बिल्कुल में नंबर है, एक गोड़ारी में है, इसी पर ज्यादा उनका चर्चा। जीवकर में आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरा ना हो तो उनको दे दें, हाँ, उनका ना हो तो मुझे दे दें। हाँ, जबकि कब्जा करवा दें। जिसका लिए हैं उससे हम पैसा देख लिए हैं, अगर उसका नहीं है तो भी तो निरस्त हो जाना चाहिए। तो और जगह वो लोग बेचे हैं, पचरुखा देवरिया के रुद्रपुर तहसील वही मतलब है, सब मिला के जो उचित कार्रवाई वो करें। हाँ, तो फिर कह के टाल दिया जाता है कि इस पे विवाद है। अगर विवाद है तो बाकी लोग कैसे उसमें जोत? एक बात और है कि
बृहस्पतिवार के दिन ये यशो साहब के सामने विश्वजीत सिंह जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम जोतेंगे, उसके बावजूद भी, कहने के बावजूद भी कह रहे हैं जो हम जोतेंगे। चलिए, सब मिला जुला के मामला अब आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूं कि जब यह वीडियो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा, मैं तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जो है भेजूंगा, और उम्मीद है कि कुछ इंसाफ होगा। अधिकारियों को थोड़ा टाइट कीजिए मुख्यमंत्री जी। ये लोग चुनाव, मतलब कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और चुनाव ख़त्म होते ही सारी चीज़ें जो है जैसे कि तैसे हो जाता है। सिर्फ मंचों से भाषण देने से और वादा करने से नहीं होगा, अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। जो पीड़ित लोग हैं उनको कम से कम बिना विवाद के जो कागज़ साफ सुथरा है उस पर तो कार्रवाई करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई जरूर होगी। एक मिनट के लिए, अब अगर कुछ भी होता है हमारे परिवार के या हमको किसी को, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी। इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये देखिए जबरदस्ती ये जोता जा रहा है, हमारा खेत जबरदस्ती जोता रहा है। ये लोग गुंडाई पे उतारे हुए हैं, देख लीजिए आप लोग, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये इनका नाम है विश्वजीत, ये जबरदस्ती जोत रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये जोते थे हे रामा, गुंडागर्दी पे उतारे हुए हैं ये लोग। ये देखिए, ये जबरदस्ती जोता जा रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। ये देख लीजिए आप लोग, देखिए गुंडाई के बल पे उतारे हुए हैं। गांव में ही भीड़ बनते हैं, बाहर नहीं भीड़ बनते हैं ये लोग, जबरदस्ती जोत रहे हैं ये लोग। आइए देखिए, इसका ट्रैक्टर ये जोत रहा है, ये इसी का ट्रैक्टर है, ये जोत रहा है, इसका ट्रैक्टर है, इसका ट्रैक्टर ये जोत रहा है जबरदस्ती। गुंडा तू आवा जबरदस्ती जोता ताड़ा, वनिए छोड़ दो, वनिए छोड़ा, कहीं और जोता ताड़ा, जोता ये जोता जबरदस्ती जोता तोर गुंडा ही भूला जाए तू है। गाड़ी मत दिया, बता दे तो गाड़ी मत दिया तो आप हो दे यार, जोता कहीं और जोता ताड़ा, जोता चलो जोत के अब देख लियो, जोता तू। ये देखिए जबरदस्ती जोता जा रहा है, जबरदस्ती गुंडाई कर रहे हैं ये लोग, गोने कह रहे हैं। देख लिए इन्हीं का यही जोत रहे हैं, गुंडागर्दी का उतारू हुए हैं। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, ये गुंडा बन रहे हैं ये हमारे गांव के, देख लीजिए गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, गुंडाई पर उतारे हुए हैं। जोता जा रहा है जबरदस्ती खेत को, गुंडागर्दी पर उतारे हुए हैं, गुंडागर्दी पर जबरदस्ती जोत रहे हैं ये, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये गुंडाई के बल पर। ये देख लीजिए जबरदस्ती किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, हमारा खेत जबरदस्ती जोत रहे हैं। देख लीजिए।